हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो मेन प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ दिख रही है, शीशे से दिखा है कि एसएससी जीडी की बात होगी और जीडी के रिजल्ट पे ही हम सारी बात आज करने वाले हैं। ठीक है, इसमें बहुत लोगों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि अभी लोग ज़्यादातर लोग तो हमेशा टिक 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 चेक कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आ रहा है। तो देखिए, रिजल्ट की तो संभावनाएँ जो हैं वो बहुत प्रबल हैं कि अभी भी आ सकता है। जब मैं क्लास बना रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं पता है कि रिजल्ट एग्जैक्टली कब आ रहा है। सब चाहे जो कोई कुछ भी कह रहा है, बस सिर्फ इतना पता है कि 15 से पहले रिजल्ट आना है। ठीक है, और 15 से पहले का मतलब ये होता है कि कम से कम आपकी रेस है तो एक हफ्ता पहले तो आपको रिजल्ट मिल ही जाना है। आपके हाथ में एडमिट कार्ड एक हफ्ता पहले, 1 वीक बिफोर आपको मिल जाना है। ठीक है, अब एसएससी को पता नहीं किस बात की हड़बड़ी है कि चीज़ें इतनी तेज़ी के साथ कर रहा है। फिर आप कह भी नहीं सकते कि आप तेज़ कर रहे हो, क्योंकि आप हम ही लोग कहते हैं कि बहुत स्लो है, चीज़ें हो नहीं रही हैं, पता लग रहा है रेस नहीं हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, वैकेंसीज नहीं क्लियर हो रही हैं। अब एसएससी इतनी तेज़ी में चल रही है कि आपको ये भी नहीं बता रही है कि आपका जो है रेस है या नहीं है, बस ये बता दे रही है कि रेस इतनी तारीख को है, रिजल्ट ही नहीं डिक्लेयर किया। तो समस्याएं तो बनी हुई हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एसएससी इतना तेज़ काहे चल रही है। वो तो करेगी, उसको काम था। एक्चुअल चीज़ें जैसे थी, जैसे उनके क्या कहते हैं कैलेंडर के हिसाब से थी, उनका जो कैलेंडर था 22 का, उस हिसाब से तो अभी तो जीडी का पेपर चलना चाहिए था। लेकिन फिर चीज़ें एकदम से बदली, फॉर्म पहले आ गए, वैकेंसीज क्लियर हुई, दूसरी जीडी की भर्ती फिर से लग गई। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये समझना होगा बहुत आराम से कि बस आप अपने आप को सिलेक्ट मान के चलिए। जिसको ये लग रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिसको ये लग रहा है कि मुझे अपना रिजल्ट चेक करना है, हो सकता है हो जाए। जिस किसी को भी लग रहा है कि उसका जो है रिजल्ट हो जाएगा, अगर आपको लग रहा है कि आपका रिजल्ट कन्फर्म होगा या आप थोड़ी बहुत अगर अचंभे में हैं, तो इस बार की संभावनाएं ऐसी हैं कि आपका हो जाएगा। ठीक है, उसकी संभावनाएं क्यों? देखो, पहले भर्ती 26,000 थी, 26,000 से पहुंची तो फिर 45-46,000 पहुंची, 46 से सीधा 50,000 के पार चली गई। तो अगर 50,000 के पार चली गई भर्ती और आप जब कभी 26,000 के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और आप सोच रहे थे आपका हो सकता है, तो अभी तो वैकेंसी इतनी बड़ी है। फिर रही बात कट ऑफ वगैरह की, यह तो कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं उठती इसमें। कट ऑफ सोचिए ही मत। जब सिचुएशन ऐसी है तो कट ऑफ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन ऐसी ही, कट ऑफ बहुत कम जाएगी। उसके 3-4 रीजन आपको मैं बताऊंगा, बहुत आराम से समझिएगा। रीजन बहुत अच्छे अच्छे देंगे। देख सकिए, सबसे पहला रीजन इसका क्या हो सकता है कि मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर 15 अप्रैल से कोई चीज़ हो रही है, जैसे 15 अप्रैल से इसकी रेस लग गई है और ये फिक्स है, इस पर एसएससी ने खुद की मोहर लगाई है। एसएससी की साइट पे अभी जाके देखिए, 31 को यानी कल जो है शाम को ये अपलोड हुआ था। 31 जो है मार्च को शाम को एसएससी ने खुद की साइट पे भी अपलोड किया इस चीज़ को। ठीक है, पहले सीआरपीएफ पे था। तो अब अगर 15 अप्रैल से रेस हो रही है, मैं आपको एक गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अच्छे से तैयारी बच्चा तभी करता है जब उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, उसके रिजल्ट जब आ जाते हैं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम, यानी कि आप पीएसटी की या रेस की जो भी तैयारी आप करता है इंसान, वो यही तभी पूरा दम लगाता है। ठीक, अभी तो आधे से ज़्यादा लोग शंका में है मेरा होगा कि नहीं। इवन वो भी शंके में हैं जिनके नंबर 60 प्लस हैं, वो भी डर रहे हैं कि क्या होगा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं है आप लोग, मैं आपको बता दूँ, इस बार रिजल्ट अगर ये कम आता भी है तो रेस बहुत लोग क्वालिफाई करने वाले हैं नहीं, क्योंकि पहले से ही डरे बैठे हैं, दौड़ ही नहीं रहे हैं, रेस लगा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो रेस करिए अच्छे से, इस बार रिजल्ट दोबारा भी आएगा। अगर आपको लग रहा है कि रिजल्ट एक ही बार में काम हो जाएगा, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, अगर इन्होंने 8 गुना बुलाया, सिर्फ 8 गुना, तो ये रेस दोबारा फिर से, इसके लिए रेस के लिए फिर से रिजल्ट आएगा। 100% श्योर रहिए, क्योंकि वैकेंसी को इन्होंने बहुत तेज़ी से जब बढ़ाया है, बहुत समय ले लेके बढ़ाया। इस बार अभी 10 दिन पहले इन्होंने फिर से वैकेंसी को इंक्रीज़ किया। तो लोग अभी, जो लोग जैसे थे कि जिनका लग रहा था कि मैं 50 के आसपास है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। जब 50,000 के ऊपर वैकेंसी चली गई, जिसने 50 क्वेश्चन किया है, इट मीन्स अगर 100 नंबर के आसपास वो आ रहा है, उसका श्योर है कि हो जाना है। ठीक है, तो अभी तक लोग डर रहे थे कि नहीं होगा नहीं होगा, तो अब बढ़ गया, तो अब वो फिर से दौड़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो कि मुझे लग रहा है नहीं हो रहा, तब तक 10,000 वैकेंसी बढ़ गई, अभी भी ये वैकेंसी बढ़ सकती है। ऐसा नहीं कभी बढ़ नहीं सकती, जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगा तब तक ये बढ़ सकती है भर्ती। तो अगर ये भर्ती बढ़ने की संभावना थी, मैंने बहुत बार बोला कि बढ़ जाएगी, लोग माने नहीं। तो देखिए, अगर वैकेंसी अभी भी बढ़ती है, तब आप संभावनाएं देखिए कि जिसने रेस की नहीं है, अभी 2 दिन पहले स्टार्ट कर दिया और नॉर्मल ऐसे दौड़ रहा है आधे मन से कि हो जाएगा तो दौड़ लूँगा, देख लूँगा, तो उनका तो निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि रेस ऐसे देखिए, 3-4 संभावना देता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला आपको कि 15 अप्रैल से पहले रेस है, और दूसरी चीज़ 15 अप्रैल से स्टार्ट है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अप्रैल से, एक ही दिन में तो नहीं होगा, अप्रैल से मई, ठीक है, यही रेस होना है। और उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा अगर कभी कभी गर्मी पड़ती है उत्तर भारत में, तो यही महीने होते हैं, अप्रैल से मई में। विकट गर्मी, हवा इतनी गर्म होती है, लू चलती है बहुत तगड़े में।
और उत्तर भारत में हमारे उत्तर प्रदेश या अदर के स्टेट में जैसे राजस्थान हो गया या क्या कहते हैं हरियाणा हो गया, इधर के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा गर्मी अप्रैल मई में होती है, ठीक है। और कभी भी रेस आपको मॉर्निंग में ऐसा नहीं 4 बजे दौड़ा देगा। ये रेस अगर बहुत जल्दी करा देते हैं मॉर्निंग में तो कम से कम 11 बजा देंगे। और जिसकी रेस 11 बजे 12 बजे स्टार्ट हो रही है, समझ लीजिए कि कितनी भयंकर सिचुएशन है। या तो दूसरी मीटिंग स्टार्ट करें या फर्स्ट, बट ऐसा होता नहीं क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, मैं तो गया हूँ, रेस नहीं निकली थी मेरी बट मैं गया था। तो एडमिट कार्ड लेके जाओगे, सबसे पहले तो गेट पे रोकेंगे, 2-3 जगह तो रोकते हैं, गेट पे रोकेंगे, फिर गेट से अंदर करेंगे, फिर आपको जाओगे तो आपको वो आपकी नंबरिंग वाली एक शर्ट मिलेगी, फ़ोटो होगा, बाकायदा डीबी होगा, मतलब बाकायदा आपका सब कुछ चेक होगा, अंगूठा वगैरह पूरा चेक होगा, सब कुछ होगा, बायोमेट्री होगा, तब जाके कहीं आपको लाइन में खड़ा करेंगे, देन रेस होगी, ठीक है। ऐसे नहीं हो जाता कि नॉर्मल चले गए। एक फॉर्म वॉर्म पूरा फिल कराया जाता है, बाद में जब कोई क्वालिफाई होता है तो उस पर साइन सिग्नेचर होता है, बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगा, मेरे पास रखी है, देंगे कि आप क्वालिफाइड हो, नहीं तो नॉट क्वालिफाइड हो, नॉट क्वालिफाइड की मेरे पास भी रखी है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें हैं कि 10-11 बजे रात को आपको दिन में दौड़ा रहे हैं, दोपहर में, और 10-11 बजे धूप में दौड़ना, ठीक है। इसलिए अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हो लोग, यही मत करो प्रैक्टिस कि सुबह दौड़ लिया 4 बजे, शाम को दौड़ लिया 6 बजे। थोड़ा सा जल्दी भी दौड़ने का प्रयास करो, 3 बजे शाम को दौड़ लो, 3 बजे थोड़ा धूप ऊप रहे तब भी चेक कर लो अपनी बॉडी को, ठीक है। और ज़्यादा प्रेशर मत लो, ऐसी रेस होगी सब लोग दौड़ रहे होंगे, किसी एक बंदे को पकड़ लो, अगर आपके अंदर स्टेमिना ठीक ठाक है, किसी एक बंदे को अच्छे से पकड़ लो, उसको फॉलो करो, जिसको लगे आपको अच्छा दौड़ेगा। साथ में दौड़ना आसान होगा, ठीक है, टफ नहीं होगा, साथ में दौड़ के देखिएगा, आपको आसान लगेगा, बस अपना हौसला बना के रखिएगा। अब यहाँ रेस दोपहर में होगी, ठीक है, रेस तैयारी नहीं मिली है, 20 दिन भी नहीं मिला है रेस के लिए, 20 दिन तो ज़्यादा होता है जब से ये बताया है, तो 20 दिन तो आपको दिया नहीं है रेस का, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, तैयारी जो है आपको कितना क्या है, मई जून में दोपहर में गर्मी में इसका रेस होना है, ठीक है, पहली चीज़ तो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 25 मिनट नहीं होता, यहाँ 24 मिनट की रेस होती है, ठीक है। 1 मिनट यहाँ रेस में भी कम होता है, 25 मिनट मत समझिएगा, ध्यान से रखिएगा, पुलिस से इसका 1 मिनट कम रहता है, 24 मिनट की रेस है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मत सोच के जाइएगा कि ग्राउंड इनके जो है कि कंफर्म है 5 किलोमीटर के रहेंगे ना, ये कम भी हो सकते हैं, 100 मीटर 150 मीटर, लेकिन कभी किसी कीमत पे कम नहीं करते हैं, ज़्यादा ही रहेगा। क्योंकि जैसे मैं लखनऊ में दौड़ा था, तो क्या लखनऊ में एक कैंपस के बीच में से दौड़ा रहे थे, तो उस पूरे कैंपस के किनारे किनारे दौड़ा दिए। ज़रूरी है कि ये कैंपस में जब ये ख़त्म होगा तो आपको क्या लग रहा है कि एकदम श्योर हैं आप कि ये गोला 5 किलोमीटर पूरा कर रहा है? 100 मीटर भी ज़्यादा रहेगा तो रहेगा ज़रूर। और 100 मीटर का इम्पैक्ट उस टाइम पे जब आप थक जाते हैं तो ये पड़ता है कि उस 100 मीटर को दौड़ने के लिए आपको लगभग 20 सेकंड चाहिए, मिनिमम 20 सेकंड, 20 से 25 सेकंड, वहाँ सेकंडों का भी बहुत मतलब हो जाता है। कोई कोई लोग इतना दूर रह जाते हैं, ठीक है। देखिए सपोर्टिव तो बहुत रहेंगे, बहुत लोग ऐसे डरेंगे कि क्या होगा रेस में, कैसे होगा, मारते पीटते होंगे, जैसे आर्मी में होता है डंडे पंडे से मार देते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप जाके देखिएगा सीआरपी की रेस में, थोड़ा सा सिविलाइज रहिएगा, थोड़ा सभ्यता साथ रहेंगे, अगर बदतमीजी नहीं करते हैं, बहुत पोलाइटली रहेंगे, बहुत समझ लीजिए कि इतने सपोर्टिव होते हैं कि अगर आपकी संभावनाएं बनेंगी वो चीयर्स भी करेंगे आपको कि दौड़ ले दौड़ ले दौड़ ले, बहुत बहुत सपोर्टिव होते हैं। पानी वगैरह पूरी व्यवस्था सब कुछ रहेगी, ऐसा नहीं है कि पानी वगैरह भी देते हैं, वहाँ सब कुछ है। सपोर्टिव इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको मोटिवेट करेंगे दौड़ने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि आपको आर्मी के तरीके पीट देंगे, मारेंगे पीटेंगे, कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैंपस के अंदर होता है। बस थोड़ा सा भी रहिए, बदतमीजी मत करिए, तो अगर कुछ गलत नहीं करेंगे तो बिल्कुल छुए नहीं जाएंगे, बहुत प्यार से होगा। इतनी सपोर्टिव आप अगर मैं जैसे नॉट क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मैं निकलूँगा, आप मुझसे फीडबैक उनसे पूछेंगे, मुझसे पूछेंगे कि कैसा रहा, क्या कोई मतलब ऐसे हुआ कि लोगों ने आपको डांटा वगैरह, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं। इतना सपोर्टिव तरीके से, इतना प्यार से आपकी रेस होगी कि आप क्या बताएं, आप सोच नहीं सकते। बहुत आराम से, बहुत सहयोगात्मक रूप से काम होता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वहाँ दिक्कत होगी, अगर आप थोड़ा सा भी सही से जाएंगे तो हो सकता है। लेकिन ये मैं आपको चैलेंजेस बता दे रहा हूँ कि ये इतनी संभावनाएं हैं कि हो सकता है रिजल्ट, पहली चीज़ 8 गुना में एक बार रिजल्ट आपको फिर से देखने का मिले, ठीक है। इसके एक उदाहरण भी कहें तो मैं उदाहरण भी बता सकता हूँ कि क्या हुआ था। जैसे एक बार मैं आपको 25 मिनट की रेस की बात करता हूँ, पुलिस की 25 मिनट का रेस होता है पुलिस का, ठीक है। और जब 2018 में पुलिस की भर्ती आपकी आई थी, उस टाइम पे पता कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा दिया था, तो 20 दिन या 15 दिन, 20 दिन तो ज़्यादा होता है, 15 दिन के अंदर रेस हुई थी। पुलिस जो है, पुलिस लाइन होती है अदर, जैसे मंडल की मंडल वाइज पे हो गई थी पुलिस लाइन में, 15 दिन में रेस हुई थी। बहुत कम लोग क्वालिफाई किए थे, दोबारा रिजल्ट आया था फिर, ठीक है, 2 बार रिजल्ट आ चुका था पुलिस का, 2 बार आया था, ठीक है। तो ये सब संभावनाएं बनती है, जब समय नहीं दोगे नहीं दौड़ पाएगा कोई। जिसके नंबर अभी देखिए कट ऑफ अगर चढ़ती है तो वही लोग जाते हैं जो अच्छे हैं, जैसे मान लो थोड़ा पढ़ने में ठीक है, फिर वो फिजिकली उतने मजबूत नहीं है, और जो फिजिकली ठीक से मजबूत है ना, उसके पेपर उतने मजबूत नहीं है, समझ रहे हैं ना, एक बैलेंस चलता है, ठीक है।
तो बैलेंस पे चलते हैं, तो जो लोग बैलेंस में ठीक ठाक लेवल पे आते हैं, जिसे 50, 52, 53 वो स्कोर कर रहे हैं, 55 तक स्कोर कर रहे हैं और रेस थोड़ा ठीक है, तो उनका होना तय है, ठीक है। और उसी में जो बंदा है कि 60, 65 लेके आ रहा है लेकिन वो रेस में उतना अच्छा नहीं है, तो सब गलत हो जाएगा ना। जैसे मेरा अपना है, मेरा तो है आराम से, मेरे रिजल्ट में मुझे आना है, मुझे श्योर हूँ मैं, बट मेरी रेस ही नहीं है, मैं दौड़ भी नहीं रहा हूँ। मान लो मुझे दौड़ना नहीं है, अगर मन करेगा तो मैं जाऊँगा, केवल ऐसे नॉर्मली देखने के लिए आपको दिखाऊंगा कि कैसे चीज़ें होती है, प्रोसीजर दिखा सकता हूँ, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर। फ़ोन वगैरह का भी कोई टेंशन नहीं, फ़ोन वगैरह पूरा लेके आप जा सकते हैं, आपका बैग वगैरह वहीं नॉर्मल जमा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ों का भी कोई सोचना नहीं है, आप रेस के लिए बिल्कुल मत डरिए कि आपके साथ कुछ ऐसा। अगर फ़ोन लेके जाओ आराम से, यहाँ तक कि आप आराम से कुछ भी, आराम से घड़ी वगैरह लगा लीजिए, आराम से दौड़िए, कोई समस्या नहीं, आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल मुक्त रहिए। फ़ोन लेके भी दौड़ सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपको फ़ोन वगैरह रखवा देंगे। अगर आप सक्षम है फ़ोन लेके दौड़ने में, जाइए फ़ोन लेके दौड़िए, गाना लगा के दौड़िए, जो मर्जी, तब कोई कुछ रोकता नहीं है कोई आपको, ठीक है। इन सब चीज़ों से बिल्कुल मुक्त रहिए, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही आपको मैं बता रहा हूँ कि ये मत सोचिएगा कि नंबर कट ऑफ जितने लोग आपको कुछ भी बता रहे हैं, कट ऑफ मिनिमम से मिनिमम जानी है। कट ऑफ में बिल्कुल डरिए नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कहीं भी, अगर दिमाग में आपके है कि मेरा हो जाए, भगवान से मना रहे हैं, बिल्कुल यही नहीं है कि बहुत नीचे है। अगर आपको थोड़ा भी शंका है अपने मन में कि मेरा हो सकता है, तो 100% श्योर हो जाइए कि आपका हो सकता है। बस यही ना हो कि आप बिल्कुल गए गुजरे हो, 40, 45 भी नहीं है। अगर 45 के आसपास अगर जर्नल में आके हो रहा है तो बहुत संभावनाएं हैं हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये है कि 50 पे हैं तो श्योर रहिए कि आपको रेस देखने को मिलेगा जर्नल में, बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। क्योंकि कारण है, इतने कारण, अगर नहीं देखने को पहली लिस्ट में मिलेगा तो सेकंड लिस्ट आनी है। क्योंकि रेस ऐसी भयंकर स्थिति में लगी है ये कि मई, अप्रैल मई की गर्मी में आप रूम में बैठ जाइए, रूम में घर पे बैठने से आपका गला वाला पूरा सूखना लगेगा। तो वहाँ तो 5 किलोमीटर की रेस है, वो भी धूप में पड़ सकती है, शाम में भी पड़ सकती है। अगर बोर्ड अच्छा हुआ, समझदार हुआ, तो सुबह सुबह पड़ सकती है। ऐसा नहीं कि सुबह नहीं होता, सुबह भी होती है, लेकिन वो बोर्ड चाहेगा तभी होगा। जहाँ आप जा रहे हैं, ज़्यादातर रेसेस जो होंगे सीआरपीएफ के कैंपस पे होंगे, सीआरपीएफ कैंप में होंगे, या हो सकता है आईटीबीपी में हो, ऐसे ऐसे कैंप में होंगे, ठीक है। जैसे इलाहाबाद में जो रेस होती है वो आईटीबीपी में होती है, 1 2 और होती है, ठीक है। अब लखनऊ में जो होगी सारी रेस सीआरपी में होगी, पूरी की पूरी रेस सीआरपीएफ में होगी, ठीक है। तो सीआरपी वगैरह के जो कैंप होते हैं वो अपने कैंप में दौड़ाएंगे। हो सकता है अगर वो अच्छे से चाहें आपको सही टाइम से अंदर करा ले, तो हो सकता है 8 बजे दौड़ा दे, लेकिन संभावनाएं उतनी नहीं है। मैं रेस लगाया हूँ, पहले ही राउंड में दौड़ा था मैं। पहले राउंड में जब वहाँ गया था, लखनऊ में दौड़ा था, मैं आपको बता दूंगा, दिखा सकता हूँ उसका, एक बार दिखाया है, फिर उसको लगा दूंगा आपको। तो उसमें क्या किया था कि लगाए थे, सब कुछ किए थे, लेकिन जब मैं रूम पे लौट के आया था उतने समय में मुझे शाम हो गई थी, 5 बज गया था, समझ रहे हैं। तो मतलब सुबह 5 बजे गए थे, शाम को 5 बज गई थी आने में, ठीक। फर्स्ट ही राउंड में कुछ नहीं रहता, जैसे एक तो और काम रहता है, मान लो वो तो जैसे नॉट क्वालिफाइड हो तो उसका एक छोटा सा बना के देते हैं, लिख के आराम से प्रॉपर। तो चीज़ें ऐसी हैं, तो इसलिए देखिए, यही मत करिएगा कि एक ही टाइम सुबह एकदम अपने परफेक्ट जोन में दौड़ रहे हैं। और दूसरी चीज़, ग्राउंड पे एक चीज़ मैं बताना भूल ही गया, आप यही तो बता रहा था, भूल गया था, कि ग्राउंड पे जैसे दौड़ रहे हैं, नंबर 1 सबसे अच्छी बात है कि ग्राउंड पे अगर दौड़ रहे हैं तो आप 12 राउंड ही मारेंगे, ठीक है। 12 राउंड के चक्कर में मत रहिए, 13 राउंड लीजिए और 13 राउंड को आप 24 मिनट में लाइए। 12 राउंड के चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा, 13 राउंड को दौड़ने का प्रयास करिए। 13 राउंड जो है आपको दौड़ना होगा 24 मिनट में, ठीक है। 400 मीटर का 13 राउंड मारिए, लगभग उतना ही आपको दौड़ना रहेगा। और अगर ग्राउंड पे होता है, उससे बहुत कम संभावना है कि ग्राउंड पे दौड़ाएंगे। ग्राउंड पे दौड़ाएंगे तब तो चीज़ें ठीक है, तो वो 400 मीटर की संभावना सबसे ज़्यादा है कि 400 मीटर परफेक्ट नाप दें, ठीक है। क्योंकि जो ग्राउंड बनाए जाते हैं वो ऐसे नहीं होते, इनके एक पूरे मापक होते हैं। जैसे मैं अगर कोई चीज़ बना रहा हूँ, जैसे जब गवर्नमेंट करती है तो आर्किटेक्ट पूरा लगता है उसमें, तो ऐसा नहीं होता कि ग्राउंड छोटा बड़ा होगा। ग्राउंड छोटा बड़ा होने की संभावनाएं बहुत कम होती है, क्योंकि ग्राउंड जो बनता है वो प्रॉपरली 400 मीटर के आसपास का ही बनता है, परेड ग्राउंड वगैरह, ठीक है। और उसकी जो होती है पूरा एक नक्शा होता है, एक तरीका होता है, इनका एक मॉडल होता है। आप कहीं भी चले जाएंगे, जैसे सीआरपी का कैंपस है, हर जगह सेम प्रोसेस, सेम डिजाइन, वो ऐसे ही बना मिलेगा। तो वहाँ नहीं संभावना, वहाँ गलती बिल्कुल नहीं हो सकती। वहाँ ग्राउंड पे अगर होगा तो आपको प्रॉपर दौड़ने को मिलेगा। बट हाँ, सड़क पे जब दौड़ाएंगे तो 2 3 चीज़ों का ध्यान बहुत रखना होता है। जैसे कुछ लोग स्लीपर पहन के, अभी चप्पल बिना पहन के जैसे नंगे पैर दौड़ते हैं, नंगे पैर अगर दौड़ रहे हैं रोड पे, आपको बहुत समस्या होने वाली है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि रोड बिल्कुल एकदम प्लेन चिपकाई हो, ठीक है। तो अगर दौड़ रहे हैं तो अभी भी शूज़ का आदत थोड़ा डाल दीजिए, शूज़ से आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। हल्का शूज़ रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टाइलिश में मत फंस जाइए कि नहीं बस एकदम दिखाने के लिए जाओ। मस्त से कोई ठीक से जो नॉर्मल आता है सिरा उरा का, उसी में से कोई ले लीजिए और आराम से पहनिए, मस्त से दौड़िए। स्लीपर बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि नंगे पाँव दौड़ने का, बिल्कुल आदत मत डालिए, क्योंकि नंगे पाँव वहाँ दौड़ने से नुकसान होगा आपको, ठीक है। मैं दौड़ा हूँ, नहीं निकला है, तब भी मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या हुआ है। दो बार मैं आराम से गया हूँ दौड़ने, मुझे पता है, बिल्कुल आराम से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिचुएशन है। 90% सिचुएशन है आपको रोड पे दौड़ाएंगे, 90% सिचुएशन है।
संभावना यही है कि आपको क्या है, ये रोड पे दौड़ाएंगे। तो सड़क पे दौड़ने में आपको सबसे ज़्यादा जो मददगार होगा, शूज़ जरूर पहनिए। नंगे पाँव दौड़ना कुछ असर डालता, कुछ लोग बोलते हैं कि नंगे पाँव ग्राउंड पे दौड़ने से आपका लगभग कहते हैं 1-2 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड का अंतर आता है हर राउंड पे, तो 4-5 सेकंड का। लेकिन सड़क पे दौड़ना, अगर एक को गिट्टी वगैरह गड़ गई ना, तो 10 सेकंड से ज़्यादा आपको 10 सेकंड पीछे करेगा वो, समझ लो। सड़क पे दौड़ाएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो इतना मान के चलते हैं, ठीक है। 2-3 चीज़ें, जैसे रेस की पूरी बात मैं बता रहा हूँ, और रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। रिजल्ट ये आज भी आ सकता है, अभी मैं बना रहा हूँ, मौजूदा हालत में भी आ सकता है, इतना कोई कंफर्म नहीं है। बस इतना पता है कि रिजल्ट आएगा 2-4 दिन में, कभी भी आ सकता है। रिजल्ट की चिंता मत करिए। और रेस के लिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको, रेस के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। और रेस आराम से धीरे धीरे अपना स्टेमिना बिल्ड करिए। जिन लोगों को पैर वगैरह पेन कर रहा होगा, जैसे बहुत पैर पेन करता है, सीन पेन होता है। सीन पेन मतलब आगे की जैसे पैर की हड्डी है तो उस पर पेन होता है। तो सीन पेन वगैरह अगर ज़्यादा है तो उससे आराम से मैं आपको बस इतना बोलूँगा कि अपने आप को सही से बिल्ड करिए, अपना स्टेमिना चेक करिए, सांस वगैरह कम फूले, एक्सरसाइज ज़्यादा कर लीजिए शरीर पे। पैर के अलावा भी अदर एक्सरसाइज होती हैं, आप ठीक है, डिप्स मार लीजिए, अदर चीज़ें होती हैं, अदर एक्टिविटीज़ कर लीजिए, रस्सी वगैरह कूद लीजिए, कुछ भी करिए, स्टेमिना बिल्ड करने का प्रयास करिए। 15 दिन में आपका स्टेमिना बढ़े, ठीक है। स्टेमिना बढ़ा के रखिए। हो सकता है पैर वगैरह में वहाँ पहुँचेगा, कोई दवा वगैरह नॉर्मल सा ले लीजिएगा, ऐसा नहीं कोई एंटीडोट ले लीजिए नुकसान हो जाए। बिल्कुल पेन वेन का ऐसी आती हैं, आराम से गोलियाँ के आराम से ले लेंगे, आपको पेन कम से कम नहीं होगा। पेन नहीं होगा, स्टेमिना रहेगा, आप दौड़ जाएंगे, ठीक है। बस एक ही चीज़ का खेल है, जब आपको रेस लंबी होती है तो केवल स्टेमिना का खेल है। जो स्टेमिना पे चलेगा, एक प्रॉपर रेस पकड़ लिया, नॉर्मल उसी पे चलता चला गया, उसका होना है। बस खाली रुकना नहीं होता, नॉर्मल चलते चले जाइए, एक स्पीड पकड़िए, बेसिक चलते चले जाइए, आप दौड़ जाएंगे। बस हाँ, स्टेमिना होना चाहिए। पेन वगैरह वहाँ नहीं सूझ, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पेन है कुछ नहीं, पेन उन बिल्कुल नहीं समझ, तो उस टाइम पे ध्यान भी नहीं जाता पेन में, क्योंकि लगी होती है कि निकल जाए, हो जाए, तो पेन इतना कोई फील नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर सांस वगैरह फूलने की समस्या होगी तो दिक्कत होगी, इसलिए एक्सरसाइज पे ध्यान थोड़ा दीजिएगा, एक्सरसाइज ज़्यादा करिए अगर हो सके तो। पेन नहीं है तो रेस पूरी करिए, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है रिजल्ट कब आ रहा है, मैं आपको बता ही रहा हूँ। रिजल्ट कोई संभावना नहीं है अभी इतना जल्दी, बस हाँ ये है कि अभी भी आ सकता है जब मैं बना रहा हूँ। लेकिन ज़्यादा ये मत सोचिए कि अभी आ जाए, तो दिन भर साइटें चेक करते रहिए, उसका ज़्यादा हेडेक मत लीजिए। और मार्क्स तो मैं बोल ही रहा हूँ कि कितने भी कम से कम मार्क्स में होगा, ठीक है। इतना आसान जीडी की भर्ती कभी नहीं हुई थी, आप आज भी देख लीजिएगा, आगे भी भर्ती जाएंगी, पीछे भी गई हैं। इतनी आसान वैकेंसी कभी नहीं थी जितनी आसान इस बार है, क्योंकि किस्त में आई है। पहले 26,000 52,000 लोग मन बना रहे होंगे, 26,000 आएगा तो लोग मन बना रहे थे फॉर्म फिल किया जाए कि ना किया जाए। फिर एकदम से 46,000 हो गई, तो फिर कुछ फॉर्म पड़े होंगे, तो पता लगा होगा कि पेपर तो बड़ी जल्दी लग गया है नवंबर में, तो लोग पेपर वहाँ भी आधे मन से गए होंगे कि इतना लेट फॉर्म फिल किए हैं, इतना लेट हो गया। तो ज़्यादा बकवास वाले हैं नहीं, ठीक है। जो अच्छे हैं उनका होना ही है, कोई रोक नहीं सकता। कट ऑफ गिरेगी, इस बात की पूरी संभावना है। और रेस के लिए सही बता रहे हैं, अभी हो सकता है रिजल्ट अगर 8 गुना बुलाएंगे तो रिजल्ट दोबारा भी आएगा, इस बात की गारंटी है कि रिजल्ट दोबारा आएगा। क्योंकि पेपर में यार जिनका नंबर, जैसे कट ऑफ अगर आप ज़्यादा कर दे रहे हो तो दौड़ने वाले नहीं मिलते। जैसे मैं अगर कट ऑफ क्लियर कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं दौड़ ही रहा हूँ, मैं 60+ पे हूँ, काफ़ी ठीक ठाक आराम से स्कोर है, आराम से आपको आएगा तो पूरा दिखा दूंगा। तो उसमें रिजल्ट तो होना ही होना है, रिजल्ट मुझे एकदम श्योर हो कि 100% होगा। लेकिन रिजल्ट होने से मेरा रेस नहीं प्रिपेयर है, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ रेस के लिए, ज़्यादा कोई चांस ही नहीं, रेस मैंने लगाया भी नहीं, अभी कुछ और प्रॉब्लम हो गई थी तो घर पे गए थे, तो चीज़ें हैं, रेस नहीं प्रिपेयर है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो इधर उधर एग्जाम दे रहे थे, हाँ सीजीएल वगैरह भी लगा था, फॉर्म डाल दिया, दे दिए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कट ऑफ, आप लोग सोचिए कट ऑफ चढ़ी रहेगी, अगर चढ़ेगी भी तो सेकंड राउंड में गिरेगी, क्योंकि उतने लोग मिलेंगे नहीं। तो बाकी देखते रहिए, मैं तो यही संभावना करूँगा कि कट ऑफ कम से कम आए, और जितने लोग जाए रेस के लिए निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वालिफाई करें। 8 गुना बुला रहे हैं हम, इतना ज़्यादा संभावना नहीं है कि 8 गुने में हो जाएगा पूरा, लेकिन हाँ होगा, ठीक है। थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो आप सफल ज़रूर होंगे। अभी भी बता रहा हूँ, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, चाहे मेहनत हो तो धूप क्या है, कुछ भी होगा, आप हो जाएंगे। और वहाँ समझ में नहीं आता, जैसे डरने के लिए ऐसे रूम में बैठ कर सोचने से कि धूप है, ये है, वो है, लगता है। वैसे एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, जिस धूप में आप यहाँ खड़ा नहीं होना पसंद करेंगे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, वहाँ खड़ा हूँ। अगर किसी को क्रिकेट खिलाया जाता है, जिसको क्रिकेट का चस्का होगा ना, उसको बैटिंग के लिए भी जो कितनी भी धूप होगी, सबसे ज़्यादा धूप अगर क्रिकेट ग्राउंड पे वहीं है जहाँ बैटिंग हो रही है ना, तभी दिन भर खेलेगा, वो थकेगा नहीं, क्योंकि वो दिमाग में आता ही नहीं धूप है। उसको ये समझ में आता है इस बॉल को यहाँ मारना है, उस बॉल को वहाँ। तो जब आपके दिमाग में ये चलेगा कि इतने तेज़ से चलना है, यहाँ पहुँचना है, अभी तो इतना मिनट हुआ है यहाँ हूँ, धूप आपके ऊपर असर नहीं डालेगी, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल सोचिए ही मत, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि जब आपके ऊपर अदर प्रेशर होते हैं तो वो चीज़ें नहीं दिखती, ठीक है। तो बाकी पढ़ते रहिए, अगर थोड़ा भी पसंद आएगा तो लाइक करिए, और हो सके तो शेयर करिए। आपका अपना ही चैनल है, और जो कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको मिलेगी। बाकी देखते रहिए, धन्यवाद देखने के लिए।